हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ डॉक्टर विपिन गोयल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे 14 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर हम क्या हमारे टॉपिक्स रहेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप मुझे यहाँ पे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाती है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। एंड डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एंड दो मेरे पेड कोर्सेज आते हैं। जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स, ये MCQ कोर्स है प्रॉपर और चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। और GS कोर्स, ये हमारा थियोरी कोर्स है। आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप से और 17 अगस्त तक ये कोर्सेज जो है आप परचेज कर सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं। जो ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए आपको इंडिया 5 यूज़ करना पड़ेगा। 17 अगस्त तक ये वैलिड है, तो आप परचेज करिए और अपने कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। तो कैसे करेंगे? स्टडी IQ ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने स्टडी IQ ऐप आपने डाउनलोड करी, होम पेज के ऊपर ही आपको नजर आएगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, तो उसमें व्यू ऑल दबाएंगे। तीसरे चौथे नंबर पे आपको ये GS कोर्स नजर आ जाएगा और लास्ट में आपको जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स नजर आ जाएगा। और जो डिस्काउंट मिल रहा होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इंडिया 5 यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 17 अगस्त तक। यही ध्यान रखिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारे अगेन बेस्ट 1000 क्वेश्चन MCQ अगस्त मंथ के और डेली करंट अफेयर्स। तो देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर क्या क्वेश्चन रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये पहले हम बेस्ट जो 1000 सीरीज चल रही है हमारी उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए जी क्या है, रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले जो है बल्लेबाज कौन बने हैं। तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए होती है। दूसरा है क्वेश्चन, जो हमारी इंडिजिनियस हमने मिसाइल बनाई है एयर टू ग्राउंड, इंडिजिनियस मतलब हमने खुद से बनाई है और इसका नाम है इट्स खगान तक और इसकी स्ट्राइक रेंज पूछी है कि कितनी स्ट्राइक रेंज होती है। ये इंडियन फर्म ने बनाई है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा जो देश है वो पैसिफिक आइलैंड जो समिट है 2021 की वो कौन करेगा। प्रशांत द्वीप समूह शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए जी पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 12,000 रन बनाने वाले वो पर्सन है वसीम जाफर। दूसरा है जो खगान तक जो है आपके इंडिजिनियस यानी कि हमारा खुद के देश ने बनाई हुई मिसाइल है एयर टू ग्राउंड, तो वो है 180 किलोमीटर की। और पैसिफिक आइलैंड समिट 2021 का जो समिट करने वाली है, होस्ट करने वाली कंट्री है वो है जापान और जापान की कैपिटल है टोक्यो और जो करेंसी है येन एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द शिंजो एब दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे और साथ साथ लिखते जाने हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में बौद्धिक संपदा सूचकांक में इंडिया का रैंक कितना है। दूसरा क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम, फरीदाबाद का नाम जो है अब किस भारतीय पॉलिटिशियन के नाम पे रख दिया गया है, वो उनका देहांत हो चुका है उनके नाम पे। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन डाटा द्वारा इंडिया का रैंक जो है स्टील प्रोडक्शन के अंदर वो कितना नंबर हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन देखिए जी क्या है, हमारा बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में हमारे इंडिया का रैंक है 40 रैंक है। 53 कंट्रीज में से 40वां रैंक हमारे इंडिया का है। सबसे टॉप मोस्ट है US, देन UK, देन स्वीडन, देन फ्रांस, देन जर्मनी। ये याद रखिए, पहले 3 याद रखने बहुत जरूरी है, US, UK एंड स्वीडन। अब बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, WIPO। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? जिनीवा के अंदर हैं, याद रखना है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद का जो नाम रख दिया गया है वो रख दिया गया है अरुण जेटली जी के नाम के ऊपर, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद। और इंडिया का जो स्टील प्रोडक्शन में जो रैंक है वो है सेकंड। सबसे नंबर 1 पे है चाइना, दूसरे नंबर पे है इंडिया और तीसरे नंबर पे है आपका जापान। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा हमारे स्टील मिनिस्टर कौन है तो वो है धर्मेंद्र प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन, किस स्टेट ने अभी एक रबड़ बनाई है जिसका नाम है RRII 429, जो ये बहुत रेजिस्टेंट है, मतलब इनके ऊपर बीमारियों का कोई भी असर नहीं होता। और राष्ट्रीय शीतकालीन खेल नेशनल विंटर गेम जो हमारे इंडिया में मार्च 7 को थी वो कौन से देश में कौन सी जगह के ऊपर हुई। और हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जाने के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो है न्यू डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है, तो जो नई वैरायटी बनाई है रबड़ की RRI 421, ये बनाई है किसने? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। और
विपल कुमार देव जो हैं इनके चीफ मिनिस्टर हैं और रमेश बायस जो हैं इनके गवर्नर हैं। नेशनल विंटर गेम जो होने वाली है वो हुई है मतलब गुलमर्ग के अंदर, और ये किस में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है, श्रीनगर। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो चेयरपर्सन डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया गया है उनका नाम है मोन्द्रेती श्रीधर। मोन्द्रेती श्रीधर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोन्द्रेती श्रीधर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, दैट इज इन द कोलकाता, वेस्ट बंगाल। और ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है। और मिनिस्टर ऑफ माइंस अभी कौन है हमारे, प्रहलाद जोशी जी, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, प्रहलाद जोशी। चलिए जी आगे। जन सेवक स्कीम जो है वो कौन से राज्य ने चलाई है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज को आपके घर तक पहुंचाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक नई राइस की वैरायटी ढूंढी है, वो कौन सी राइस की वैरायटी का नाम बताना है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन यानी कि शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है, किनको चुना गया है इंडिया के। तो देखिए जी पहला क्वेश्चन क्या है, जन सेवा स्कीम जो है ये कर्नाटक सरकार ने चलाई है, जिसके अकॉर्डिंग जो है जितनी भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं आपको होम डिलीवरी पहुंचेगी, चाहे आपके कार्ड्स हो, प्रमोशन कार्ड हो, एसआर, पर्सनैलिटीज, एनीथिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई भी चीज़ होगी वो आपके घर तक पहुंचेगी। और कर्नाटक स्टेट के जो सीएम हैं वो हैं वीएस येदियुरप्पा जी, और इनके गवर्नर कौन है, वाजूभाई वाला। और वेस्ट बंगाल ने अभी जो है राइस की जो वैरायटी ढूंढी है उसका नाम क्या है, मुक्तोश्री जो है राइस वैरायटी का नाम है। अगर मैं राइस रिसर्च सेंटर बात करूं इंडिया का तो वो कहाँ पे है, कटक के अंदर है। और अगर हम वर्ल्ड लेवल के ऊपर बात करें इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, वो है मनीला, ठीक है, ध्यान रखना, मनीला फिलीपींस की कैपिटल मनीला, और फिलीपींस की करेंसी है पैसो। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं अजय पटेल। और इनके सेक्रेटरी कौन है, हरत सिंह चौहान सेक्रेटरी, क्लियर। चलिए जी, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली नेचुरल गैस फील्ड को जो है आपका मतलब जेबल अली क्षेत्र के रूप में डब किए गए प्राकृतिक गैस की खोज करी है। जेबल एयरफील्ड के क्षेत्र में जो नेचुरल गैस फील्ड इन्होंने ढूंढा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीम शाह टेस्ट हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं, वो कौन से देश के हैं। और 13th मेजर पोर्ट जो है हमारे देश के अंदर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, वो कौन सी स्टेट के अंदर आता है और क्या नाम है उसका। तो देखिए जी क्या है, नेचुरल गैस फील्ड जो उन्होंने जो निकाली है जेबल अली फील्ड, तो वो है यूनाइटेड अरब अमीरात ने निकाली है, यूएई ने। और इसकी कैपिटल क्या होती है, अबू धाबी। और करेंसी है दिरहम। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है खलीफा बिन जायद अली निहान। और नसीम शाह जो हैं पाकिस्तान के बॉलर हैं, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है हैट्रिक ली थी। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही खेलने वाले जो है बॉलर बने थे ब्रिस्बेन के अंदर। और एक चीज़ और कि जो आपके 13th मेजर पोर्ट है वो हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र स्टेट में होने वाला है लॉन्च, और इसका जो नाम है डेट इज़ बाधवन पोर्ट। और ये जगह भी बाधवन ही है, बाधवन पोर्ट इन द बाधवन महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट, क्लियर, ये आपको याद रखना है। स्फूर्ति जो है ये क्या है, ये MSME ने लॉन्च किया है। स्फूर्ति का मतलब क्या है। और 3rd स्कॉर्पियन सबमरीन का नाम बताइए जो इंडियन नेवी को दिसंबर तक मिल जाएगी। और एलिफेंट हंटिंग में पहले बैन कर दी गई थी, अब दोबारा से नई ऑक्शन करी है स्टार्ट, किसी कंट्री ने करी है। 2014 में उसको बैन किया गया था, लेकिन अब दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है। तो देखिए जी, मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs ने स्फूर्ति जो है स्कीम लॉन्च करी। स्फूर्ति का मतलब क्या है, दिस इज द स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो ये आपको फुल फॉर्म है, आपको मैंने आंसर यहीं पे लिखा हुआ है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो इन्होंने F वर्ड पूछा था, तो F का मतलब क्या है, फॉर और फंड, क्लियर, ये आप ध्यान रख ले, फंड इसका नाम होगा। एंड द सेकंड इज द MSME मिनिस्टर कौन है हमारे, नितिन गडकरी जी। और 3rd स्कॉर्पियन जो सबमरीन आई है जिसका नाम क्या है ये पूछ रहा है, तो इनका नाम है इट्स कारांज इनका नाम है, ठीक है। और इंडियन नेवी को मिलेगी बाय दिसंबर। और जो आपका एलिफेंट हंटिंग जिन्होंने बैन करी थी अब दोबारा से चला दी है, उसकी कंट्री का नाम है बोत्सवाना। क्या है, बोत्सवाना। अब बोत्सवाना की कैपिटल का नाम है इट्स कॉल्ड गैबोरोन। और बोत्सवाना पुला इज अ करेंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हमारा 33rd अफ्रीकन यूनियन समिट जो है वो कौन से शहर में होने वाला है, और इंटरनेशनल गांधी अवार्ड जो है लेप्रोसी के लिए 2019 का वो किसको मिला है, प्रेसिडेंट ने दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए जी क्या है, 33rd अफ्रीकन यूनियन जो होने वाली है वो कहाँ पे, इट्स आदिस अबाबा यहाँ पे हुई है, और ये कहाँ पे है, इथोपिया में। कहाँ पे, इथोपिया में। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो, अच्छा चलो एक कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताओ इसका थीम क्या था, जो 33rd अफ्रीकन यूनियन समिट थी इसका थीम क्या था, ये कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताएंगे। और जो प्रेसिडेंट ने इंटरनेशनल गांधी अवार्ड दिया है लेप्रोसी के लिए वो किसको मिला है, डॉक्टर NS धर्मा शक्तु को मिला है। तो ये थे हमारे बेस्ट 1000 के पुराने करंट अफेयर जैन से लेके जून तक। अब हमारे जो है अगस्त वाले हमारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और जो हमने कल करंट अफेयर मैंने आपको समझाए थे वो उसके रिलेटेड आज क्वेश्चन है। देखिए जी, हमने डिस्कस किया था महिंदा राजापक्षा को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है श्रीलंका का। वो कौन से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, चौथी बार। और श्रीलंका की अगर मैं बात करता हूँ तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो, और दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। श्री जयवर्धनेपुरे कोटे इनका दूसरी करेंसी है। और श्रीलंकन रुपी इज द करेंसी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो है एक लॉन्ग कैंपेन लॉन्च करी स्वच्छता के लिए। वो जो है उसका वीक लॉन्ग कैंपेन जो है इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो जाके उस अभियान का नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम है जी हमारा गंदगी मुक्त भारत। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन, गंदगी मुक्त भारत। नेक्स्ट है श्रीलंका। अभी जो है श्रीलंका को बोला गया है कि अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भेजे कुशीनगर एयरपोर्ट में। वो कौन सी स्टेट में है, तो कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है, डेट इज़ इन द यूपी। डेट इज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अभी अनाउंस किया गया था वो है यूपी में। और नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन, जो है कौन सी कंट्री जो है लिबरेशन वॉर 1971 इंडियन सोल्जर्स के लिए जो है वो एक मेमोरियल कंस्ट्रक्ट करेगी, वो उनके लिए एक स्मारक का निर्माण करेगी, तो वो है बांग्लादेश गवर्नमेंट। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पे करने वाली है, आशुगंज डिस्ट्रिक्ट में, और ये बिल्कुल त्रिपुरा के साथ लगती है। त्रिपुरा इंडियन स्टेट है, मैंने आपको बताया था कि त्रिपुरा जो है तीनों साइड से इंडिया से बांग्लादेश से बाउंड रहती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन। बांग्लादेश के पीएम का नाम है शेख हसीना जी, और कैपिटल है ढाका, और करेंसी है टका। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बांग्लादेश। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट इज द इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण जो है किस संस्था का एक पहल है, तो वो है IIT दिल्ली का, जिसमें विमेंस को जो है आगे बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लिए जाएंगे। और विमेन ऑब्वियसली बात है उनका राइजिंग ऑफ द विमेन ऑफ इन द सोसाइटी, ठीक है, ताकि वो सोसाइटी में आगे अच्छा कर पाएँ। तो IIT दिल्ली ने इनिशिएटिव लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में किस सेक्टर को जो है अभी शामिल किया है हाल ही में, तो उन्होंने स्टार्टअप को हाल ही में शामिल किया है। PSL जो होता है गवर्नमेंट RBI क्या करती है, जो बैंक होते हैं PSL में मैक्सिमम पैसा देते हैं। 40% जो पैसा होता है वो PSL में जाता है, जिसमें से 18% जो होता है सिर्फ एग्रीकल्चर को जाता है। अभी जो है ये सारे के सारे क्या हैं, आपके PSL सेक्टर हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली इसको इंक्लूड किया गया है तो स्टार्टअप को इंक्लूड किया गया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन, स्टार्टअप को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मार्केट रेगुलेटर सेबी जो है आपका, उसने बोला है कि आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेंगे, कंपनीज को बोला है। कब तक ये बढ़ा दी गई है, सेबी ने बोला है दिसंबर 31 तक जो है आपको डिजिटल सिग्नेचर का करना पड़ेगा सर्टिफिकेशन। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और अजय त्यागी जो हैं इनके चेयरपर्सन हैं, अजय त्यागी। और अगेन आपको बता दूं सेबी क्या करता है, स्टॉक मार्केट को, सेकेंडरी मार्केट को, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है। तो दिसंबर 31 इज द करेक्ट आंसर। फ्लिपकार्ट ने अभी जो है किस स्टेट के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का जो है एग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है, तो वो साइन किया है उत्तर प्रदेश के साथ। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब मैं फ्लिपकार्ट की बात करता हूं तो फ्लिपकार्ट के जो CEO हैं उनका नाम क्या है, कल्याण कृष्णमूर्ति है, और इनके फाउंडर कौन है, सचिन बांसल और बिनी बांसल। और अगेन हम बात करेंगे यूपी स्टेट की, तो यूपी जो है, यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। आनंदीबेन पटेल जो हैं इनके गवर्नर हैं, और योगी आदित्यनाथ जो हैं इनके CM हैं। तो आंसर इज बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बिजनेस
कॉन्फिडेंस इंडेक्स को रिलीज़ किया है? कारोबार विश्वास सूचकांक जो है जारी किया है, तो ये किया है NCAER ने, दैट इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ जो है इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, रिलीज़ किया है इन्होंने, और ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने जो है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को रिलीज़ किया है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कौन सी कंपनी ने प्रसार भारती और वर्चुअल भारत के ऊपर जो है इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन की बात करी है? कौन सी जो है कोलैबोरेट कर गई है भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए प्रसार भारती और वर्चुअल भारत के साथ सहयोग दे रही है? तो कौन सी कंपनी जो है आपकी कर रही है? दैट इज़ गूगल। गूगल इज़ द करेक्ट आंसर। और जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? कैलिफोर्निया के अंदर हैं। और अगेन गूगल के जो वो CEO हैं, दैट इज़ द सुंदर पिचाई। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ गूगल के जो फाउंडर हैं उनका नाम बताइए। मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है, गूगल के फाउंडर का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। तो आंसर इज गूगल। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पीयूष गोयल जी ने एक रेलवे म्यूजियम डेडिकेट किया है कर्नाटक के अंदर। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया है। वो कहाँ पे किया है? ये भी मैंने आपको कल करवाया था, डेट इज़ इन द हुबली के अंदर जो है इन्होंने डेडिकेट किया है। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन, हुबली के अंदर, कर्नाटक। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने पहला अपना ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर सिल्क के लिए लॉन्च किया है। तो वो कहाँ पे किया है? खोलने जा रही है। कौन सी जगह के ऊपर खोलने जा रही है ये? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे आपके सिल्क के लिए जो है खादी विलेज भी होगा और प्रोडक्शन सेंटर भी वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल अगर मैं बात करता हूँ तो ईटानगर है। और इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, दैट इज़ पेमा खांडू इज़ द चीफ मिनिस्टर एंड BD मिश्रा इज़ द गवर्नर। अरुणाचल प्रदेश। MSME ने अभी जो है कैपिटल सब्सिडी कितने % तक जो है वो बोल दी है? कितनी अमाउंट तक? 35 लाख रुपीज़ तक कितनी सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी दी है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है गुजरात ने 2020 से 25 तक जो है अनाउंस करी है। तो इन्होंने कैपिटल सब्सिडी बोली है MSMEs के लिए 25%। आंसर इसमें क्या बनेगा? अगेन सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जो है वेब पोर्टल लॉन्च किया? एयर सुविधा। ये इसलिए किया गया है कि अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप ऑनलाइन ही सबमिट करके सारी चीज़ें वहीं पे करें और लोगों के साथ जो है कम कांटेक्ट में आने की बात हो। तो ये किया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। और इसके अंदर जो है 2 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री है हमारी, और एक है हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। अगर मैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर की बात करता हूँ तो हमारी ये हर्षवर्धन जी इनके मिनिस्टर हैं। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं हमारे, दैट इज सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर जी एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपर लिमिट जो है वो कितनी रखी है कि ऑफलाइन मोड के अंदर जो आप ट्रांजैक्शन करते हो तो कितने रुपए का आप लेन देन कर सकते हो? दैट इज़ ₹200। ₹200 इज़ द राइट आंसर। ₹200। शक्तिकांत दास जो हैं हमारे RBI के गवर्नर हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। एंड नाउ इज़ द करंट अफेयर जो हमारे आज के हैं, मतलब जो हमारे 13 अगस्त के करंट अफेयर हैं। तो देखिए जी क्या है। स्टेप 1 जो है एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिन्होंने बोला है कि हम 24/7 जो है नेशनल कोविड के लिए जो है आपको हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। स्टेप 1 बेंगलुरु स्टार्टअप ने दिया है। दूसरा है जी हमारा एक बुक है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। ये बुक लॉन्च जो है वर्जन इसका लॉन्च किया गया है किसने? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और ये इसके अंदर जो है जितने भी हमारे स्पीचेज़ हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, उनकी सारी लिखी गई हैं। वेंकैया नायडू जी की स्पीचेज़ हैं इसके अंदर। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। क्लियर। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नए जो है एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिए गए हैं। उनका नाम क्या है? हर्ष कुमार बानवाल। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के हेडक्वार्टर अगेन इंडिया में ही है। 1994 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। रशिया ने अपनी पहली कोविड-19 वैक्सीन का जो नाम है वो क्या रखा है? स्पुतनिक 5 जो है ये रशिया द्वारा पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है लॉन्च करी गई थी, उनके ऊपर ही नाम रखा गया है। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। और रशियन रूबल इज द करेंसी एंड द पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया।
गुजरात ने अभी एक स्कीम लॉन्च करी है जिनका नाम है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। ये एक रिप्लेसमेंट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंदर क्या है कि जितने भी लोग हैं, एक्चुअली इसमें मैक्सिमम लोग स्टेट के कवर हो जाते हैं, 56 लाख लोग जो हैं फार्मर्स जो हैं इसके अंदर कवर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो है 15 से 17 लाख जो है कवर होते थे, लेकिन मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में 56 लाख हो रहे हैं। और ऑनगोइंग जो खरीफ सीजन चल रहा है उसके अंदर कोई भी अगर लॉस होता है उसको ये टारगेट कर रहा है। अगर आपका 33% तक का लॉस है तो आपको कोई जो है कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको 33% से 60% आपका लॉस हो रहा है तो आपको 1 हेक्टेयर के पीछे, अगर 1 हेक्टेयर में 30 से 60% लॉस है तो आपको 1 हेक्टेयर के पीछे 20,000 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर आपका 60% से ज़्यादा लॉस हो रहा है किसी भी चीज़ के अंदर फसल का तो आपको 25,000 रुपये जो है आपको पर हेक्टेयर मिलेगा। ये गुजरात स्टेट ने बोला है। गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो कैपिटल है दैट इज़ गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी जी एंड आचार्य देवव्रत जो हैं इनके गवर्नर हैं। और गुजरात के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क है, जैसे वंसदा नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अमेज़ॉन इंडिया ने जो है अभी एक सेलर ड्रिवन कैंपेन चलाई है, इतना आसान है ताकि जितने भी सेलर्स हैं वो अपने इकोसिस्टम में बहुत इजी से यहाँ पे काम कर सकें। अमेज़ॉन इंडिया ने सेलर ड्रिवन कैंपेन लॉन्च करी है, दैट इज़ इतना आसान है, वेरी इंपॉर्टेंट। अमेज़ॉन के अगर मैं सीईओ की बात करता हूँ तो उनका नाम है जेफ बेजोस और यही इनके फाउंडर हैं और इनका हेडक्वार्टर है दैट इज़ वॉशिंगटन यूएस के अंदर। नेक्स्ट है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है और यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है नोवावैक्स। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि जितने भी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पे आप अपनी कोविड-19 वैक्सीन को ये पहुँचाएंगे। और कौन कौन से हैं, दैट इज़ पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी नोवावैक्स। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं ये, और इन्होंने लॉन्च किया है एंटी बुलिंग कैंपेन। जो बहुत सारे बुलिंग करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं, लड़का लड़की को छेड़ता है या कुछ भी ऐसे कोई किसी को भी आप जानबूझ के उसको तंग कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, तो उसके लिए कैंपेन चलाई है फरीदाबाद पुलिस की तरफ से। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेजेस के ऊपर कोई भी आपका घर में, नज़दीक में, स्कूल में, कॉलेज में, वर्क प्लेस पे आपको कोई भी बुली करता है तो आप बता सकते हैं। तो ये मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, सीएम ने, हरियाणा के सीएम है ये। और अगेन हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर इनके सीएम हैं। सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं इनके, सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहां पे देखने को मिलता है, कालेसर नेशनल पार्क यहां पे देखने को आपको मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर और जो है आपके मोहन बगान कैप्टन दैट इज लेशरम मानितोम्बी, इनका जो है हाल ही में देहांत हो गया है 39 साल की एज में ही, बहुत यंग एज में ही इनका देहांत हो चुका है। सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड जो चाइना की कंपनी है, इन्होंने फेज 3 ह्यूमन ट्रायल लॉन्च किया है कोविड-19 के लिए। कहाँ पे? इंडोनेशिया के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और चाइना की अगर मैं बात करता हूँ तो चाइना ने जब ये किया है तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। रिलायंस जो है 96 रैंक हासिल किया है 2020 रैंकिंग जो फॉर्चून ने रिलीज़ किया है। फॉर्चून ने जो रिलीज़ किया है कंपनी लिस्ट, उसके अंदर इंडिया में से आपकी रिलायंस कंपनी है 96 नंबर पे आती है। और टॉप किसने किया है? वॉलमार्ट ने। किसने? वॉलमार्ट ने। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है रशिया ने जो है, रशिया एक मीटिंग करेगा इंडिया के साथ, रशिया इंडिया चाइना समिट, और ये कहाँ पे होगी? मॉस्को रशिया के अंदर सितंबर के अंदर ये बोली जा रही है। और इसके साथ साथ जो है G20 की मीटिंग होने वाली है कहाँ पे? रियाद के अंदर। वहाँ पे भी साइड बाय साइड जो है ये इंडिया और चाइना का जो भी इशू है उसको सॉल्व करने की बात करेंगे। क्लियर। और हाल ही में ये राहत इंदौरी जी, ये मेरे बहुत फेवरेट, मैं इनके बहुत सारे कोट्स पढ़ता था, तो इनका हाल ही में देहांत हो गया है। उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने जो है 9 म्यूजियम जो बनने जा रहे हैं 2022 तक, उनको डेडिकेट किया है फ्रीडम फाइटर्स को। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है हमारे? दैट इज अर्जुन मुंडा जी। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। पंजाब गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किए स्मार्टफोन स्टूडेंट्स को अगस्त 12 को, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इनको जो है बांटे गए। अमरिंदर सिंह जो है इनके यहाँ पे सीएम हैं पंजाब गवर्नमेंट के, और कैपिटल क्या है आपकी? दैट इज चंडीगढ़। क्लियर। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, और इस लेक्चर की PDF आपको मिलेगी हमारे
टेलीग्राम ग्रुप डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, यहाँ पे जुड़ जाइए। बाकी आप किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर मेरे से जुड़ सकते हैं। प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, एक आता है 10,000 MCQ कोर्स, एक आता है GS कोर्स। GS कोर्स हमारा थियरी कोर्स है और जो हमारा जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स है, आप परचेज करके अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जो डिस्काउंट मिल रहा होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप इंडिया 5 यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 17 अगस्त तक ये वैलिड है। तो आप इन कोर्सेज को परचेज कैसे करोगे? स्टडी IQ ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने स्टडी IQ डाउनलोड करी, होम पेज के ऊपर आपको नजर आएगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाएंगे, तीसरा चौथा नंबर आपका GS कोर्स है और लास्ट में आपको जनरल अवेयरनेस का कोर्स नजर आएगा। इंडिया 5 यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आई एम रिपीटिंग, इंडिया 5 यूज़ करना ही करना है आपको। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।